पिछले कुछ वीडियोस में हम बात कर रहे थे कि वाइफ जो है अपने हस्बैंड से मॉनेटरी रिलीफ यानी कंपनसेशन ले सकती है, मेंटेनेंस ले सकती है, रेजिडेंस ऑर्डर ले सकती है, कोर्ट के द्वारा प्रोटेक्शन ऑर्डर लिया जा सकता है। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर डोमेस्टिक वायलेंस की कोई कंप्लेंट फाइल होती है, यानी सेक्शन 12 की कोई कंप्लेंट फाइल होती है, तो कौन से कोर्ट में फाइल हो सकती है। तो आज हम बात करेंगे 3 चीज़ों के ऊपर। पहला कि जुरिस्डिक्शन कैसे डिसाइड होता है। जुरिस्डिक्शन मतलब कि अगर कंप्लेंट फाइल होगी तो कौन से कोर्ट में कंप्लेंट फाइल हो सकती है। दूसरा कि अगर कोई ऑर्डर हो जाता है आपके अगेंस्ट तो आप क्या उस ऑर्डर को चेंज करवा सकते हो। और तीसरा, अगर चेंज नहीं हो सकता है किसी सिचुएशन में और ऑर्डर जो है वो बिल्कुल गलत है, तो उस सिचुएशन में उस ऑर्डर की अपील कैसे फाइल होगी और कहाँ फाइल होगी और कितने टाइम दिन में फाइल होती है। तो देखो, सबसे पहली चीज़ तो क्या है कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है दिस इज़ अ बेनिफिशियल लेजिस्लेशन। ये जो फीमेल है यानी बहू है घर की, या जो भी एग्रीव्ड पर्सन है, उसके बेनिफिट के लिए बनाया गया है। तो इसका जुरिस्डिक्शन डिसाइड करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा सेक्शन 27 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जो कहता है कि जो कोर्ट है उसका कॉम्पिटेंस यानी जुरिस्डिक्शन जहाँ पे कंप्लेंट फाइल होगी वो कहाँ कहाँ फाइल हो सकती है। तो पहली चीज़ है कि जहाँ पे वाइफ यानी एग्रीव्ड पर्सन, हम उसको वाइफ के साथ उसको सिनोनिमस जो है उसको वाइफ रखते हैं, कि जहाँ पे वाइफ परमानेंटली या तो रहती है या फिर कोई काम बिजनेस करती है या फिर उसकी नौकरी यानी जॉब लगी हुई है, तो जहाँ वो परमानेंटली है वहाँ का जो कंसर्न कोर्ट है उस कोर्ट के अंदर वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की कंप्लेंट फाइल कर सकती है। दूसरा, कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि वो अपना पति का घर छोड़ के आ जाती है या कहीं टेम्परेरी तौर पे बिजनेस कर रही है या टेम्परेरी तौर पे जो नौकरी है वो कर रही है या कहीं टेम्परेरी तौर पे किसी रेंट पे या किसी जगह पे रह रही है। तो उस सिचुएशन में सेक्शन 27 में ही यही दिया हुआ है कि अगर वाइफ कहीं टेम्परेरी तौर पे भी अगर रह रही है तो उस कॉम्पिटेंट कोर्ट में, या फिर वो टेम्परेरी तौर पे कहीं बिजनेस कर रही है तो उस कोर्ट जो वहाँ का जो कंसर्न कोर्ट है उस कोर्ट में, या फिर वो टेम्परेरी तौर पे कहीं नौकरी लगी हुई है यानी उसका कहीं ट्रांसफ़र है या 2-3 महीने 4 महीने के लिए भी अगर कहीं रह रही है, तो उस सिचुएशन में वो उस कंसर्न कोर्ट के अंदर अपनी पिटीशन यानी 12 सेक्शन 12 की जो कंप्लेंट है वो फाइल कर सकती है। तो अब इसी वजह से आपने देखा होगा कि जब घर की बहुएं घर छोड़ के चली जाती है तो अपने मायके में जाके कई बार कंप्लेंट फाइल कर देती है, या फिर उन्होंने कोई जॉब अगर ले रखी हो तो जहाँ पे भी वो जॉब कर रही हो, जिस भी स्टेट के अंदर जॉब कर रही होती है, तो वो उस एरिया में जो डोमेस्टिक वायलेंस है उसकी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। दूसरा जो जुरिस्डिक्शन डिसाइड होता है कि वो होता है जहाँ पे हस्बैंड यानी रिस्पोंडेंट अगर रह रहा है। तो अगर हस्बैंड कहीं पे बिजनेस कर रहा है, कहीं पे नौकरी है उसकी, या फिर कहीं वो परमानेंटली रह रहा है, तो उस सिचुएशन में उस कॉम्पिटेंट कोर्ट के अंदर भी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की कंप्लेंट फाइल की जा सकती है। और तीसरा जुरिस्डिक्शन बनता है कॉज ऑफ एक्शन, यानी जहाँ पे वाइफ का राइट था अपना कोई भी जो राइट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में दे रखा है और वो राइट अगर वायलेट हुआ है, यानी कि वो अगर उसका मैट्रिमोनियल होम जिस घर में वो आई थी, जो उसका बेसिकली शादी के बाद जिस घर में आई थी वो घर के किसी एक जुरिस्डिक्शन में है, वो नौकरी कहीं पे भी कर रही हो, रह कहीं भी रही हो, तो अगर उस घर से उसको निकाल दिया गया है, वो जो पुलिस स्टेशन है वो जिस कोर्ट के अंडर उसका जुरिस्डिक्शन होगा उस कोर्ट के अंदर भी इस कंप्लेंट को फाइल किया जा सकता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या इन सारी जगह डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट फाइल होगी, एंड द आंसर इज नो, कि सारी जगह फाइल नहीं होती। ये कन्वीनियंस है, तो वाइफ अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इनमें से जिस भी कोर्ट की में उसको सहूलियत लगती है वो उस कोर्ट के अंदर कंप्लेंट फाइल कर सकती है। और इस सिचुएशन में जो भी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर जो भी ऑर्डर पास होगा वो थ्रू आउट इंडिया वैलिड होता है, यानी बाकी सिविल कोर्ट की तरह नहीं है या फिर बाकी कोर्ट की तरह नहीं कि जिस एरिया में वो कोर्ट है उसका जो ऑर्डर है वही वैलिड है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की सबसे अच्छी चीज़ ये है, और जिसे सबसे बुरी भी लगा सकते हो, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ ये है कि उसका जो भी ऑर्डर है वो पूरे इंडिया में किसी भी जगह इन्फोर्स किया जा सकता है। तो कॉम्पिटेंट कोर्ट जो है अगर डायरेक्शन दे देता है तो वो उसकी इन्फोर्सिबिलिटी हर जगह हो सकती है। अब क्वेश्चन ये आ गया कि अगर आपके अगेंस्ट कोई ऑर्डर हो जाता है तो क्या किया जाए। तो इसमें इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा सेक्शन 25 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। सेक्शन 25 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बोलता है कि भाई अगर कोई भी ऑर्डर हो जाता है तो उसमें ऑर्डर की इन्फोर्सिबिलिटी जब तक रहेगी जब तक या तो वो ऑर्डर डिस्चार्ज नहीं हो जाता। डिस्चार्ज कैसे होगा कि जिसने भी ऑर्डर अपने फेवर में लिया है, यानी बहू ने अगर घर में जो ऑर्डर है अपने फेवर में ले लिया है, तो जब तक वो एप्लीकेशन लगा के डिस्चार्ज नहीं कर देगी प्रोटेक्शन ऑर्डर को तब तक वो प्रोटेक्शन ऑर्डर वैलिड रहेगा। दूसरा, कि अगर कोई सर्कमस्टेंसेस चेंज हो जाते हैं, यानी कोई मेंटेनेंस का ऑर्डर हो गया, प्रोटेक्शन का ऑर्डर हो गया, रेजिडेंस का या किसी भी सिचुएशन में, तो जब कोई सर्कमस्टेंसेस चेंज होंगे तो उसमें जो कंप्लेनेंट है यानी जो बहू है वो भी एप्लीकेशन लगा सकती है, और ऐसे हस्बैंड जो रिस्पोंडेंट है वो भी एप्लीकेशन लगा के उस ऑर्डर को अमेंड या ऑल्टर करवा सकते हैं बेस्ड ऑन द चेंज्ड सर्कमस्टेंसेस। यानी अगर मेंटेनेंस का ऑर्डर है, इनकम बहुत बढ़ गई है,
या इनकम कम हो गई है किसी भी रीज़न से, तो उस मेंटेनेंस के ऑर्डर को चेंज करवाया जा सकता है। बहुत बार ये सिचुएशन ये भी होती है कि अगर मान लो आपका ऑर्डर हो गया लेकिन कोई सर्कमस्टेंसेस नहीं बदले, पर ऑर्डर जो है वो आपको लगता है कि दैट इज़ प्राइमा फेसाई इलीगल, तो उस सिचुएशन में आप सेक्शन 29 में अपील भी फाइल कर सकते हो। और सेक्शन 29 की अपील फाइल करने का जो टाइम है वो है 30 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ द ऑर्डर। तो अब ये फाइल कहाँ होगी कि जो जनरली डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की कंप्लेंट होती है वो मैजिस्ट्रेट कोर्ट में चलती है, तो इसकी अपील हमेशा सेशन कोर्ट में फाइल होगी। ऑर्डर की कॉपी आपको साथ लगानी पड़ेगी जिस भी ऑर्डर को आप चैलेंज कर रहे हैं, और इसके लिए अलग अलग ऑर्डर्स का सिस्टम नहीं है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर जनरली कोई भी ऑर्डर हो उसकी अपील जो है सेक्शन 29 में सेशन कोर्ट में फाइल हो सकते हैं विदिन 30 डेज। अब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का जो मैंने आपको बताया है, दिस इज़ द बेसिक एसेंस ऑफ द इंटायर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। इसका जो प्रोसीजर है वो हम धीरे धीरे करके आने वाले वीडियोज़ में कभी ना कभी डिस्कस कर लेंगे।